तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वीडियो में हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, जो अपडेट्स है, जो न्यूज़ है, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। कल की तारीख आपको यहाँ पर नजर आएगी 30 मार्च 2026, मतलब कल के दिन का जो इम्पोर्टेंट अपडेट हमारे इंडिया में डेवलपमेंट इंफ्रा कैटेगरी में जो हुआ है, उसको ही एकदम शॉर्ट में मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब एकदम लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एनएच यानी नेशनल हाईवेज का जो एक्सपेंशन का पुश है वो कंटिन्यू होता हुआ हमको नजर आ रहा है। बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सेलेरेट कर रही है हाईवे का जो काम है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पर बढ़ावा देने का, अंडर भारतमाला फेज 1 जो है उसके तहत। इसके लिए जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताया जा रहा है वो अराउंड 5.35 लाख करोड़ के करीब का आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंतर्गत जो फोकस यहाँ पर जो होगा वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पर होगा, उसके अलावा जो बॉर्डर रोड्स होंगे उसके ऊपर होगा, उसके अलावा लॉजिस्टिक एफिशिएंसी जो होगी उसके ऊपर होगा। मुझे लगता है ये बॉर्डर रोड्स अलग है, ब्रॉडर यहाँ पर आना चाहिए था, तो आई थिंक शायद से कुछ मिस्टेक हुआ होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, फोकस यहाँ पर नेशनल हाईवेज के एक्सपेंशन के ऊपर जो गवर्नमेंट का है अंडर भारतमाला फेज 1, ये हमको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाती है। अब इसमें कौन से कंपनी इन्वॉल्व है, ईपीसी या कॉन्ट्रैक्टर्स। ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट्स, कंस्ट्रक्शंस, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी कौन से इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हो। सबसे पहला नाम आपको नजर आएगा लार्सन एंड टुब्रो एलएनटी का। उसके बाद आईआरबी इंफ्रा का नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दिलीप बिल्डकॉन, इस कंपनी का नाम भी आपको नजर आ रहा है। और अदानी रोड ट्रांसपोर्ट भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर नेशनल हाईवे का जो एक्सपेंशन का पुश गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है उसमें। अब देखिए ये मैटर क्यों करता है। तो फास्टर हाईवेज का मतलब क्या, टाइम जो ट्रैवलिंग का होगा वो भी कम हो जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बहुत सारी जगह अभी भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, उसमें भी कटौती होती हुई आती हुई नजर आएगी। और आने वाले समय में बिजनेस के लिए, रूरल एरियाज के लिए जो कनेक्टिविटी होगी वो भी बेटर होगी। इसका मतलब एकदम सिंपल है, जो नेशनल हाईवेज का पुश सरकार की तरफ से हो रहा है इसमें कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, बहुत ही अच्छी बात है ये। और ये जितना जल्दी कंप्लीट होगा, जितना और एक्सपांड होगा, उससे इन सारी चीजों में और भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, डीएफसी के बारे में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये भी अब लगभग खत्म होने आ चुका है, नियर कंप्लीशन आ चुका है। ये वाला अपडेट कल के दिन निकल कर आ रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डीएफसी सेक्शन का जो कामकाज है वो कहीं ना कहीं फुल ऑपरेशनल स्टेटस के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। ये कल के दिन अपडेट निकल कर आ रहा है। इसके लिए जो टोटल कॉस्ट है 1.2 लाख करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट का कॉस्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व है आप देख सकते हैं यहाँ पर DFCCIL, ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एलएनटी और टाटा प्रोजेक्ट्स का नाम, मतलब इन कंपनी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये जो डीएफसी जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये इतना मैटर क्यों करता है। तो देखिए सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर जो होगा वो पैसेंजर ट्रेन के लिए जो होगा उसमें बहुत बड़ी फायदा होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज इसके वजह से कार्गो ट्रेन का जो मोमेंटम होगा वो भी काफी जल्दी होगा, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपोर्ट्स को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। मतलब ओवरऑल एक इकोनॉमी का, कंपनी का या कंट्री का अगर हम देखें, उसके लिए ये वाला स्टेप बहुत ही बड़ा फायदेमंद स्टेप साबित होता हुआ हमको नजर आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते, तीसरा जो दोस्तों मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोग्रेस का जो अपडेट निकल कर आ रहा है कल के दिन का। तो सिविल कंस्ट्रक्शन और जो ब्रिज का वर्क है वो काफी तेजी से प्रोग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। ये कल के दिन अपडेट निकल कर आ रहा है। टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है 1.08 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें कौन से कंपनी इन्वॉल्व है। तो प्रोजेक्ट अथॉरिटी की बात करें, इसमें NHSRCL आपको देखने को मिलेगी। एलएनटी का नाम भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। ऑफकोर्स इंफ्रा की बात करें, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और ऑफकोर्स जापानीज पार्टनर तो आपको यहाँ पर आपको नजर आएंगे। शिनशैन टेक्नोलॉजी की कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में, ये बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब ये वाला बुलेट ट्रेन मैटर क्यों करता है, तो एकदम सिंपल सी बात है। देखिए इंडिया का ये सबसे पहला हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा। और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में और फ्यूचर इंफ्रा कैपेबिलिटी में ये एक बहुत ही बड़ी जंप मानी जा रही है। और जब ये शुरू होगा तो मानी जाएगी भी। तो ये अपने आप में हमारे कंट्री का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, या सबसे ऊपर है। ऐसा भी अगर हम बोलेंगे तो शायद से कुछ गलत तो नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं, बचे हुए अपडेट भी एक-एक करके देख लेते हैं, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा। ये वाला अपडेट भी कल के दिन निकल कर आ चुका है। इंडिया कंटिन्यूली यहाँ पर लार्ज स्केल पे सोलर और विंड कैपेसिटी का एडिशन करता हुआ नजर आएगा। मतलब ऑलरेडी हम सोलर के ऊपर, विंड के ऊपर काम कर तो रहे, लेकिन अब और भी बड़े लेवल पे इसमें एडिशन, मतलब और भी ऐड इसमें होता जाएगा आने वाले समय के लिए। ये वाला बात अब कल के दिन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। टारगेट यहाँ पर 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी का रखा गया है। ये कल के दिन जो एक बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट आया है उसके अंतर्गत ये डेटा हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी बहुत सारे की प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी का नाम आपको नजर आएगा, टाटा पावर रिन्यूएबल का नाम आपको देखने को मिलेगा और रेन्यू एनर्जी का नाम भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। लेकिन वही बात, ये मैटर क्यों करता है? तो देखिए, क्लीन एनर्जी उसके अलावा रिड्यूस करेगा इंपोर्ट का डिपेंडेंसी। मतलब लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल ग्रोथ अगर चाहिए तो ये वाला इंडस्ट्री का ग्रोथ होना हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंफ्रा का एक्सपेंशन है, इसको और भी तेजी प्राप्त की जा रही है। उसके अलावा पांचवा पॉइंट, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल इंफ्रा इंटीग्रेशन का यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। गवर्नमेंट इंटीग्रेटिंग रेल, रोड, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक अंडर वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेल को, रोड को, पोर्ट्स को और लॉजिस्टिक को एक ही इसमें इंटीग्रेट करने का काम कर रही है। अब इससे क्या होगा, मतलब ये कैसा क्यों कर रहे हैं? ये एम कर रहे हैं रिड्यूस करने के लिए जो प्रोजेक्ट का डिले होता है और प्लानिंग को इंप्रूव करना है, इसके लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है। और ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज इसके वजह से कोऑर्डिनेशन काफी बेटर होगा, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन भी काफी फास्ट होगा और कॉस्ट की थोड़ी कटौती भी होती हुई नजर आएगी। मतलब पैसा भी थोड़ा बचता हुआ नजर आएगा सरकार का। तो ओवरऑल देखा जाए, पीएम गति शक्ति का जो ये पर्टिकुलर अपडेट है, कहीं ना कहीं ओवरऑल बड़े लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट या काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मेट्रो रेल एक्सपेंशन टीयर 2 सिटीज में होता हुआ नजर आएगा। ये भी अपडेट निकल कर आ रहा है। नया मेट्रो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हो रहा है अलग अलग सिटीज में, जिसमें इंदौर, भोपाल और कानपुर का नाम देखने को मिल रहा है। और इसमें भी कुछ कंपनीज इन्वॉल्व है, उनका नाम भी यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे कि एफकॉन्स इंफ्रा, टाटा प्रोजेक्ट, सिमेंस इंडिया। ये कुछ नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो ये नए मेट्रो प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है अलग अलग सिटीज में, इंदौर, भोपाल, कानपुर, यहाँ पर इन कंपनी का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये भी मैटर क्यों करता है? बिकॉज देखिए, अर्बन मोबिलिटी इंप्रूव है, लेस ट्रैफिक होगा, उसके अलावा पॉल्यूशन जो है वो भी काफी कम होगा और उसके वजह से जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी बेटर होती हुई नजर आएगी। तो इन शॉर्ट, ये जो डेवलपमेंट होगा ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ग्रोथ फैक्टर का काम करेगा इन सारे सिटीज के लिए और ओवरऑल हमारे अलग अलग स्टेट्स के लिए एंड इन द एंड हमारे कंट्री के लिए। पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक का मॉडर्नाइजेशन की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो सागरमाला प्रोग्राम जो है वो बूस्ट करता हुआ आपको नजर आएगा पोर्ट का कैपेसिटी और जो कोस्टल लॉजिस्टिक है उसको। इन्वेस्टमेंट ओवरऑल पाइपलाइन में ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगी अराउंड 8 लाख करोड़ के आसपास की। और याद रखना, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब इसके अंतर्गत भी कुछ कंपनियां इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अदानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का नाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये दो कंपनियां हैं जो पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन के अंडर सागरमाला प्रोग्राम के तहत आपको इन्वॉल्वमेंट इनका देखने को मिलेगा। तो अदानी पोर्ट एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इन कंपनियों का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब ये मैटर क्यों करता है? तो देखिए, पोर्ट्स अगर काफी मजबूत यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक्सपोर्ट्स भी काफी बेटर तरीके से होता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण शिपिंग का जो कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ हमको नजर आएगा। और इसके वजह से ग्लोबल ट्रेड का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी हम वहां पर काफी बढ़िया तरीके से टैकल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखे जाए, साथ के साथ अपडेट जो कल के दिन यहाँ पर आते हुए हमको देखने को मिले हमारे कंट्री के इंफ्रा और डेवलपमेंट कैटेगरी के सारे अपडेट्स काफी बढ़िया, काफी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जो मुझे आपके सामने प्रेजेंट करने थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।